हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस भाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की हम जीके को कवर कर रहे हैं परीक्षा धाम बुक के माध्यम से। न्यू एडिशन चल रहा है हमारा 2026 वाला। यहाँ पर अगर हम बात किया है तो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, पड़ोसी राज्य एवं पुनर्गठन एवं संभागों के बारे में बात कर चुके थे। मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में भी अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं, मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना, अभी तक हमारे 6 चैप्टर यहाँ पर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। आज का हमारा 7वें नंबर का चैप्टर है और थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर है, तो एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर होगा, लेकिन धैर्य के साथ आपको पूरा वीडियो को देखना होगा। बहुत सारी चीजें बीच में आपको ऐसा लगेगा कि सही नहीं है, अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य तो बनाए रखना होगा। तो आज हम अफवाह तंत्र नदियों के बारे में जो है बात करने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले आज के चैप्टर की, मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र एवं नदियां, तो ड्रेनेज सिस्टम की पूरी बात करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम में सबसे पहले गंगा यमुना अपवाह तंत्र आएगा, उसके बाद नर्मदा अपवाह तंत्र आता है, इसके बाद ताप्ती अपवाह तंत्र, फिर माही अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र, जो कि सबसे छोटा है। ये सबसे छोटा है महानदी अपवाह तंत्र। गंगा यमुना अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। अब हम बात करें सबसे पहले किसी नदी की उद्गम स्थान से लेकर उस नदी के मुहाने तक बनने वाले जो आकार या संरचना जो होती है, उन सभी को नदी का अपवाह तंत्र कहते हैं। मान लो ये आपका एक पर्वत है और यहाँ से एक नदी निकलती है, तो यहाँ पर बहुत सारी वी घाटी बनाती है, द्वीप बना लेती है, सर्पलकार बना देती है और यहाँ पर एक सागर में जाके मिल जाती है। तो यहाँ से उद्गम से लेके और इसने जो आपका डेल्टा तक या एस्चुरी तक जितनी भी आकृति संरचना बनाई है, इसी को हम अपवाह तंत्र के रूप में जो है जानते हैं। हमने आसान भाषा में आपको बताया है। मध्य प्रदेश के कुछ अपवाह तंत्र हैं, अगर बात किया है तो सबसे पहले बात करेंगे गंगा यमुना अपवाह तंत्र की। गंगा यमुना अपवाह तंत्र की बात किया है तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कहा जाता है। इसका जो अपवाह तंत्र का क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश में, आपके 1,83,104 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अपवाह तंत्र में इसमें कुछ उपनदियां हैं, जैसे चंबल, बेतवा, सिंध, धसान, क्षिप्रा, टोंस, सोन, कैन एवं कालीसिंध। ये नदियां आपके गंगा यमुना अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो है आती है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना वीडियो देखने में ऐसा लग रहा हो छोटा है, तो मोबाइल को थोड़ा इस टाइप में कर लेना और इसमें जो है अच्छे से आपको प्रॉपर चीजें देख पाएंगे। दूसरा आता है नर्मदा अपवाह तंत्र। नर्मदा अपवाह तंत्र का जो कुल क्षेत्रफल की बात किया है, 98,796 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और मध्य प्रदेश में इसकी बात की जाए तो 85,149 वर्ग किलोमीटर में आता है। इस अपवाह के तंत्र की कुछ उपनदियां हैं, जैसे तवा, बारना, मान, बरगी एवं छोटी तवा। ये नदियां आपकी नर्मदा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आता है ताप्ती अपवाह तंत्र। ताप्ती अपवाह तंत्र का जो कुल क्षेत्रफल है 65,145 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन मध्य प्रदेश में ताप्ती का 9,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है। इसमें बोरी, गिरना और अमरावती नदियां जो है शामिल होती हैं। फिर आता है माही अपवाह तंत्र, जो कि माही नदी का कुल अपवाह तंत्र 38,699 वर्ग किलोमीटर में है और मध्य प्रदेश में कहा जाता है 6,700 या फिर 7,188 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, थोड़ा विवादित है। अपवाह तंत्र में जाखम और सोम जो है माही अपवाह तंत्र की प्रमुख उपनदियां हैं। राजस्थान में माही अपवाह तंत्र 56 के मैदान के नाम से जो है जानी जाती है और माही नदी वही माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फिर आता है गोदावरी अपवाह तंत्र। मध्य प्रदेश में गोदावरी अपवाह तंत्र का विस्तार और इसकी सहायक नदियां बैनगंगा, उसकी सहायक नदियां पेंच, कानन, वर्धा एवं बावनथड़ी नदियों के जल से निर्मित अपवाह तंत्र को कहा जाता है गोदावरी अपवाह तंत्र। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 23,388 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद आता है महानदी अपवाह तंत्र। मध्य प्रदेश में बात किया है तो अपवाह तंत्र कुछ ही क्षेत्रफल है, 154 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। यह अपवाह तंत्र अनूपपुर जिले में हसदो नदी के अंतर्गत जो है आता है। एक होता है जल विभाजक, जिसे हम वाटर शेड कहते हैं। एक अपवाह को दूसरे अपवाह से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक के रूप में जानते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा आपकी अरावली, ये अरावली है। अरावली पर भी आपकी लूनी और बनास नदी जो बहती हैं, एक जल विभाजक के रूप में कार्य करती हैं। जैसे विंध्याचल, विंध्याचल उत्तर एवं दक्षिण के जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। तो इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं वाटर शेड, एक अपवाह को दूसरे अपवाह से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं। कैचमेंट कैसे कहते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र, तो एक नदी विशिष्ट से क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, उसे हम जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में जो है जानते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कुछ वही हमने अभी अपवाह तंत्र पढ़े हैं, उन्हीं को पॉइंट में है। गंगा अपवाह बेसिन में अंतर्गत टोंस,
सोन नदी और यमुना, कैन, कुंवारी, सिंध, चंबल, जामनी, पैसुन, बदायूं, धसान, बेतवा और बगेन नदियां शामिल हो जाती हैं। नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन, ताप्ती बेसिन, माही बेसिन और सबसे छोटा महानदी बेसिन। टोटल बात किया है तो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपका जो है बेसिन या उप बेसिन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। बात की जाए वृक्षाभ प्रतिरूप, कुछ आकृतियां भी बनती है ना नदियों की, तो वृक्षाभ प्रतिरूप है एक साइड और राज्य की अधिकांश नदियां हैं। कौन सी नदी किस प्रतिरूप के अंतर्गत आती है? जैसे नर्मदा और ताप्ती नदी की बात की जाए तो अनुगामी अपवाह प्रतिरूप के अंतर्गत आती है। चंबल नदी की बात की जाए तो अध्यारोपित अपवाह के अंतर्गत आती है। या अध्यारोपित, तो याद रखना है कभी भी आ जाए कि अध्यारोपित अपवाह कैसे कहते हैं, चंबल नदी को ही कहते हैं। एग्जाम में आ भी चुका है एमपीपीएससी में। सोन नदी आयताकार अपवाह के अंतर्गत आती है। सोन एवं उसकी सहायक नदियां जल आयत अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। चोनार एवं टोंस की सहायक नदियां समानांतर अपवाह के अंतर्गत जो है पैरेलल पैटर्न पर जो है आती हैं। मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियां हैं। उत्तरी में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, ये आपकी मान लो ये दिशा है आपके, है ना, ये मैप है और मैप पे आपकी नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो इसीलिए अभी हम नॉर्थ की बात करें तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, देखो भाई ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो मैप रख के बैठते हो, कहने की आवश्यकता में नहीं है, ठीक है। चलिए उत्तर की ओर चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, कैन एवं टोंस नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। दक्षिण की ओर बैनगंगा, पेंच, वर्धा, प्राणहिता एवं कानन नदियां दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। पूरब की ओर सोन, जोहिला और महान नदियां प्रवाहित होती हैं पूरब की ओर। वहीं पश्चिम की ओर नर्मदा, ताप्ती एवं माही नदी प्रवाहित होती हैं। तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में जो मध्य प्रदेश की नदियां प्रवाहित होती हैं उनकी दिशाओं पर कौन कौन सी नदियां किस दिशा में प्रवाहित होती है हमने बात किया। मैप पर आप लोग थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा। एक छोटा सा अपडेट है, सुन लीजिए एक मिनट में। यूपीएससी नट नाम से हमारा ऐप आ चुका है जहां पर आपको एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाती है जिसकी पीडीएफ वगैरह आप जो है डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी कोचिंग की पीडीएफ यहां से मिलके और आप प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो। सेकंड चीज, यूनिट 10 हमारी लग रही है ऐप पर ही और परीक्षा धाम बुक के माध्यम से लगा रहे हैं, जिसमें आपको वीडियो और पीडीएफ दोनों ही पढ़ने को मिल जाती है। तो ऐप पर चले जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है यूपीएससी नट, वहां से आपको डाउनलोड करके कोई भी परेशानी हो तो कॉन्टैक्ट नंबर पर फोन जरूर लगा लेना है। मध्य प्रदेश में प्रमुख नदियों में अगर हम बात की जाए तो नदियों का मायका कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कई सारी नदियां, बहुत सारी नदियां उद्गम होने के कारण नदियों का मायका के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाता है। मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों के क्रम की बात किया तो नर्मदा नदी सबसे बड़ी है 1312 किलोमीटर। चंबल नदी दूसरे नंबर पर 965 किलोमीटर। सोन नदी 780 किलोमीटर। ताप्ती नदी 724 किलोमीटर और फिर बेतवा नदी 590 किलोमीटर आती है। भारत की 5 बड़ी नदियों क्रम की बात किया तो गंगा 2525 किलोमीटर, गोदावरी 1665 किलोमीटर, कृष्णा 1400 किलोमीटर, यमुना 1376 किलोमीटर और 5वीं नंबर पर आती है मध्य प्रदेश की नर्मदा 1312 किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियां और भारत की 5 बड़ी नदियों को याद कर लेना है। और ये भारत की जो 5 बड़ी नदियां हैं इसमें नर्मदा का 2025 में एमपीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। तो आप समझ सकते हो कभी कभी लगता है कि छोटे क्वेश्चन है पर एग्जाम में वही फंस जाते हैं। अभी जैसे हमने बात की थी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो ये वही नदियां हैं, देख सकते हो चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, तमसा, है ना, सोन, बैनगंगा, वर्धा, ताप्ती, नर्मदा और माही, ये सभी वही नदियां हैं जो अभी हमने ऊपर जो है अभी मैप के माध्यम से जो है बात की थी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के बारे में। चलिए नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात की जाए तो नदी जो होती है उद्गम, जैसे भी हमने बताया था आपको, ये आपकी पर्वत श्रृंखला हो जाती है। पर्वत श्रृंखला उद्गम नदी का सोर्स यहां से बनता है। फिर नदी बहुत सारी कुछ सहायक नदियां में मिलती हैं बनकर, तो इसको क्या कहते हैं, संगम के रूप में जो है जाना जाता है। फिर नदी का कुछ दायां तट भी होता है, बायां तट भी होता है। अच्छा कभी ना आपको कभी आ जाए कि नदी के आपके दायां तट कौन सा है, बायां तट कौन सा है और आप कंफ्यूज होते हैं, तो आपको एक चीज आसान बता देते हैं। बस आपको ये याद करना है नदी किस दिशा में बहती है। अब ये अगर आपको पता हो गया तो समझ लो सबसे आपका आसान हो गया, ठीक है। तो आप मान लो ये नदी इस दिशा में बह रही है जिस दिशा में हमने मार्क किया हुआ है और आप मान लो इस टाइप में खड़े हो, आप मान लो इस टाइप में खड़े हो, है ना। तो अब आपको देखना है कि दायां तट और बाएं तट, तो आपकी जो राइट हैंड होगा तो वो राइट हो जाएगा और आपका जो लेफ्ट होगा वो लेफ्ट हो जाएगा। तो इस टाइप में थोड़ा आपको याद रखना है। अब ये नर्मदा नदी का डायमेंशंस बना हुआ है कि कौन सी नदी का, नर्मदा नदी का जो है चित्र बना हुआ है। अब नर्मदा नदी का चित्र बना हुआ है तो अगर आप यहां पर मान लो खड़े हो
तो आप देख पाओगे तो आपका जो राइट हैंड हो रहा है, तभी तो यहाँ लिखा है दायां तट, राइट हो गया, और आपका ये लेफ्ट हैंड हो रहा है तो मतलब कि बायां तट, तो आपको आज से भूलना नहीं है। फिर उसके बाद तटबंध बनते हैं, फिर गोखुर झील, एक आपकी गोखुर झील बन जाती है, विसर्प आकार की निर्माण होता है, डेल्टा और एस्चुरी, ये पूरा एक पूरा प्रोसेस है जो कि नदी निकलने से लेके पूरा समापन होने तक का जो है बनी हुई है। खैर, अगर हम बात की जाए उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली अब नदियां, अब हम एक एक करके बात करेंगे, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, एक एक बार अब नदियों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चंबल नदी की। चंबल नदी का उद्गम होता है जाना पहाड़ी महू इंदौर जिले से, 965 किलोमीटर में इसकी लंबाई है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना पंचनद में जो है मिल जाती है। इसके बाद बात की जाए तो कुंवारी, सिंध, चंबल, पाहुज, यमुना नदियों के एक साथ मिलकर जो है पंचनद बनती है। अभी जो हमने कहा था ना कि यमुना जो है पंचनद बनती है, तो ये पांचों नदियां मिलकर पंचनद का निर्माण जो है करती हैं। चंबल नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जिसमें सबसे पहले छिप्रा, जिसे मालवा की गंगा कहा जाता है, और छिप्रा का उद्गम इंदौर जिले के काकड़ी बरड़ी पहाड़ी से होता है। फिर आता है सिवना। सिवना नदी का उद्गम राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के सिवना गांव से होता है। मंदसौर जो है इसी नदी के तट पर पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। कालीसिंध, कालीसिंध नदी का उद्गम देवास जिले के बागली तहसील के बरझारी गांव से होता है, ध्यान रखिएगा, और इसकी सहायक नदी में लखुंदर, नेबज एवं परवान नदियां हैं। इसके बाद पार्वती, पार्वती का उद्गम आष्टा सीहोर जिले से होता है। फिर इसके बाद कूनो, कूनो का उद्गम शिवपुरी पठार से होता है, और कूनो नदी के ही तट पर कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। अभी हम मैप के माध्यम से भी समझ लेंगे। बनास की बात किया तो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास, जो कि राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी कुंभलगढ़ से निकलती है। सीप, सीप नदी का उद्गम शिवपुर से होता है, ये भी आपकी चंबल की सहायक नदी है, और सीप नदी पर ही बंजारा बांध स्थित है। चंबल नदी की कुछ परियोजना है, जिसमें गांधी सागर परियोजना जो कि मंदसौर मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, और राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बात किया तो राजस्थान में, लेकिन राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, और जवाहर सागर की बात किया तो कोटा जिले में स्थित है। चंबल नदी पर कुछ जलप्रपात हैं, जिसमें चूलिया जलप्रपात इंपोर्टेंट है, भैरोसगढ़ कोटा राजस्थान में है, शीतल माता इंदौर में है, और झाड़ीदाय भी इंदौर में है। कुछ फैक्ट हैं चंबल नदी से संबंधित। चंबल नदी को अवनलिका अपर्दन एवं बीहड़ रिवाइन लैंड के निर्माण के लिए जाना जाता है। यह अपर्दन एलुवियम चट्टानों को काटकर करती है। मध्य प्रदेश के बीहड़ प्रभावित जिले शिवपुर, मुरैना, भिंड हैं। चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल, देवरी घड़ियाल केंद्र मुरैना में स्थित है। चंबल नदी में डॉल्फिन संरक्षण भी किया जा रहा है। चंबल नदी में बटागुर, कटहवा, चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजातियों का संरक्षण हो रहा है। चंबल नदी का पुराना नाम चरमावती, धर्मावती एवं कामधेनु भी है। बनास, सीप, चंबल नदी पर रामेश्वरी त्रिवेणी संगम का जो है निर्माण राजस्थान में किया जाता है। चंबल नदी में रवायनी थॉर्न फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। अब चंबल नदी का थोड़ा सा मैप समझें तो चंबल नदी आपकी यहाँ से जो है महू इंदौर से निकलती है। शिवना नदी यहाँ पर मिलती है जो कि मंदसौर शहर है। तो गांधी सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना यहाँ पर है। बनास नदी आपकी राजस्थान से आती है जो कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल घड़ियाल केंद्र की बात किया तो मुरैना में है, और इटावा के पास चंबल नदी जो है मिल जाती है। ठीक है, बात की जाए कि जानापाह पहाड़ी इंदौर जिले से चंबल, नखेरी, कारम, चूरल, गंभीर, अजनार, उमा शुप्रा नदियों का जो है उद्गम भी होता है। तो यहाँ पर कुछ बहुत सारी नदियां हैं जो कि जानापाह पहाड़ी इंदौर से ही निकलती है। हालांकि चंबल तो एक प्रमुख नदी है। चंबल बात किया है तो डॉल्फिन मछली को चंबल का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। ये आपके फैक्ट हो जाता है जो समाचार पत्रों में देखने को मिलती है। अब बात करें हम बेतवा नदी की, तो बेतवा नदी का बात किया है तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा जो है कही जाती है बेतवा नदी। इसका उद्गम रायसेन की झिरी या फिर कुमरा गांव गोहरगंज के समीप से होता है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से जो है मिल जाती है, जिस तरह चंबल इटावा में मिलती है। बेतवा की लंबाई 590 किलोमीटर है, लेकिन मध्य प्रदेश में केवल 232 किलोमीटर यह बहती है। बेतवा की सहायक नदियों में बीना, धसान, जामनी एवं हलाली है, जो कि 2025 के एफएसओ एग्जाम में क्वेश्चन ही आया था। बेतवा नदी की प्रमुख परियोजनाएं सम्राट अशोक परियोजना, जिसे हलाली भी कहते हैं, विदिशा जिले में है। राजघाट लखनी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। माता टीला परियोजना भी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, और परीक्षा परियोजना आपकी उत्तर प्रदेश की है। बेतवा नदी के बारे में कुछ फैक्ट हैं, जैसे बेतवा की सहायक नदी बीना नदी के किनारे आगाशौद गांव में मध्य प्रदेश की एकमात्र बीना तेल रिफाइनरी स्थित है।
इसके बाद धसान नदी का उद्गम रायसेन के बेगमगंज तहसील से होता है, ध्यान रखिएगा, और जिसे लहचूरा बांध के नाम से जाना जाता है। बीना नदी के किनारे सागर जिले में स्थित एरण नामक सती प्रथा के साक्ष्य भी जो है प्राप्त हुए हैं। आपने हिस्ट्री में अच्छे से इसको पढ़ा होगा। बेतवा नदी के किनारे ही भोजपुर, विदिशा, चंदेरी, ओरछा जैसे ऐतिहासिक शहर बसने के कारण गंगा के समान पिंडदान करने के कारण इसे मध्य प्रदेश की गंगा जो है कहा जाता है। तो अभी तक आप लोगों ने बेतवा को बुंदेलखंड की गंगा सुना होगा, है ना, लेकिन क्यों कहा जाता है ये नहीं पता होगा। इसीलिए कहा जाता है गंगा के समान बेतवा में पिंडदान किए जाते हैं, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। बाणभट्ट ने कादम्बरी में और कालिदास ने मेघदूत में बेतवा नदी का जो है वर्णन भी किया हुआ है। महाकवि केशवदास ने रसिक प्रिया में बेतवा नदी की महिमा का गान किया हुआ है। बेतवा का आइलैंड देवगढ़ के किले उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। राहतगढ़ भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर सागर जिले में स्थित है। बेतवा के किनारे कुछ शहर हैं जिनमें विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी एवं ओरछा है। ओरछा में बेतवा नदी को शतधारा के नाम से जो है जाना जाता है। तो बेतवा नदी की अगर बात की जाए तो कुमरा गांव रायसेन से निकलती है। ये पूरा देख सकते हो, सम्राट अशोक परियोजना, राजघाट परियोजना, माटरतीला बांध, परीक्षा बांध, और हमीरपुर में यमुना में जो है मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कही जाए हमारी सिंध नदी की। अब सिंध नदी की अगर बात की जाए तो सिंध नदी गोपी तलाई लटेरी तहसील सिरोंज के समीप विदिशा से निकलती है। सिंध नदी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी में जो है मिल जाती है। हालांकि जालौन तो एक जिला है, कालपी के पास में यह मिलती है। 470 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। कुमारी, मऊहर, पाहुज एवं चौपान इसकी प्रमुख नदियां हैं। सिंध नदी की प्रमुख परियोजनाओं में बात किया तो मोहिनी सागर परियोजना शिवपुरी में है। मणिखेड़ा अटल सागर परियोजना शिवपुरी में है। गोपी कृष्ण बांध चौपन नदी गुना में है। कुछ फैक्ट है सिंध नदी के बारे में। रतनगढ़ और सनकुआ का जो मेला है वो दतिया में सिंध नदी पर ही लगता है। सिंध नदी गुना और अशोकनगर जिले की मध्य सीमा भी बनाती है। सिंध नदी में सकर मछली जो है पाई जाती है। कभी आ जाए कि सकर मछली कहाँ पाई जाती है, सिंध नदी में ही पाई जाती है। फिर आता है कुंवारी नदी का उद्गम शिवपुरी जिले के बैराड़ तहसील के समीप देवपुरा ग्राम से होता है। इसके बाद आती है हमारी केन नदी। केन नदी का उद्गम की बात किया तो कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से होता है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी से केन नदी मिल जाती है। 427 किलोमीटर की है, लेकिन मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर बहती है। इसकी सहायक नदियों में सोनार, गुदेन, श्यामरी, मीर हसन, उर्मिल, बेबस, चंद्रावल जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। इन नदी की प्रमुख परियोजनाओं में गंगू परियोजना पन्ना छतरपुर में है, रनगोवा परियोजना छतरपुर में है, और उर्मिल परियोजना भी छतरपुर में है। तो तीनों ही परियोजना देखा जाए तो छतरपुर में है। जिसमें बात की जाए तो आपकी कौन कौन सी है, आपकी गंगू बांध है, गंगू परियोजना है, रनगोवा है, और आपकी उर्मिल परियोजना है। केन नदी पर कुछ जलप्रपात बने हैं, जैसे गाथा पांडव जलप्रपात। कहां पर है, पन्ना जिले में है। एमपीपीएससी एफएसओ 2025 में क्वेश्चन आया था। एवं रन्हे जलप्रपात छतरपुर जिले में है। तो गाथा और पांडव आ जाए तो पन्ना जिले में, और रन्हे आ जाए तो छतरपुर जिले में। केन नदी का पुराना नाम शुक्तिमती, कैनास एवं कर्णावती है। केन नदी पर केन घड़ियाल केंद्र पन्ना एवं छतरपुर की सीमा पर स्थित है। भारत की पहली नदी लिंक परियोजना की बात की जाए तो कौन सी है, केन बेतवा लिंक परियोजना है, जो कि 2005 में इसको बनाने के लिए योजना बनाई गई थी। इसके बाद मध्य प्रदेश में बात की जाए, मध्य प्रदेश में पर्यटन विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश की अगर सबसे सुंदर नदी को किसी को प्राप्त है तो केन नदी को ही कहा जाता है। केन नदी घाटी जो है सतना और रीवा के पठार को अलग करती है। केन नदी बिजावर पन्ना पहाड़ियों को काटकर गार्ज का भी निर्माण जो है करती है। सोनार की सहायक नदी कोपरा और ब्यारमा की बात की जाए, जिसकी सहायक नदियां हैं। प्राणहिता की बात किया तो बेनगंगा और बरधा नदियों के बीच का संगम है। बारदाभान नर्मदा और तवा नदी की संगम है। मानधाता नर्मदा और कावेरी का संगम है। और रामेश्वर, त्रिवेणी, चंबल, सीप और बनास का संगम है। अच्छा, ये कावेरी दक्षिण भारत की नहीं है, ये कावेरी छोटी है जो कि आपकी नर्मदा से मिलती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आती है हमारी टॉन्स या तमसा नदी। टॉन्स या तमसा नदी एक ही नदी है जिसको दोनों नामों से जाना जाता है। टॉन्स या तमसा नदी की बात किया तो कैमूर, शिरडी, झुकेरी गांव तमसा कुंड के मेहर जिले से है निकलती है। एमपीपीएससी प्रीलिम 2024 में क्वेश्चन आया था। यह नदी प्रयागराज जिले में उत्तर प्रदेश में गंगा में मिलती है, जिसको टॉन्स या तमसा कहते हैं। 264 किलोमीटर की लंबाई है। सहायक नदियों में बीहड़, महाना एवं बेलन नदी है। टॉन्स परियोजना की बात किया तो रीवा जिले में स्थित है। प्रमुख जलप्रपात की बात किया तो पूर्वा जलप्रपात टॉन्स नदी पर रीवा जिले में है। पियावन या चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर रीवा जिले में है। केवटी जलप्रपात महाना नदी पर रीवा जिले में है।
बहुती जलप्रपात सेलर नदी पर मऊगंज जिले में है और बिंडम या बिंडम जलप्रपात मिर्जापुर स्थित टॉन्स की सहायक नदी पर निर्मित है। विशेष फैक्ट है कि बहुती जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि सेलर नदी पर स्थित है, सेलर नदी पर बना है। टॉन्स उसकी सहायक नदियों में समानांतर प्रतिरूप जो है बनाती है। टॉन्स नदी रीवा पठार में उत्तर पूरब की ओर बहने वाली नदी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जैसे हमने कहा कुछ कंफ्यूजन पॉइंट भी हैं। भारत में बहुत सी ऐसी नदियां जो एक समान नाम से हैं। टॉन्स नदी की बात किया तो एक उत्तराखंड में यमुना की सहायक नदी है, लेकिन एक टॉन्स नदी मध्य प्रदेश में गंगा की सहायक नदी है। मंदाकिनी नदी की बात किया तो एक उत्तराखंड में अलकनंदा की सहायक नदी है, तो एक मंदाकिनी मध्य प्रदेश में चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे है। एक बनास नदी है राजस्थान की सबसे लंबी नदी, लेकिन एक बनास नदी है आपकी छोटी बनास नदी जो कि मध्य प्रदेश में सीधी जिले से निकलती है। एक कावेरी है जो कि कर्नाटक के तमिलनाडु में बहती है, ये बड़ी कावेरी है। और एक छोटी कावेरी है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है, अभी हमने आपको बताया। तो चारों नदियों में बड़ा कंफ्यूजन है, टॉन्स, मंदाकिनी, बनास एवं कावेरी। कुछ बड़ी नदियां हैं इनकी और कहीं ये छोटी नदियों के रूप में जानी जाती है। नदियों के किनारे कुछ प्रमुख शहर भी अगर एक नजर में हम देख लें तो नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर, नर्मदापुरम, बड़भाई एवं नेमावर है। वहीं बेतवा नदी के किनारे भोजपुर, सांची, चंदेरी, ओरछा है। ताप्ती नदी के तट पर बुरहानपुर, नेपानगर है। बैनगंगा नदी पर बालाघाट है। क्षिप्रा नदी पर उज्जैन, खान नदी या सरस्वती नदी पर इंदौर, बिछिया या बीहड़ नदी पर रीवा, स्वर्ण रेखा नदी पर ग्वालियर, शीप नदी पर श्योपुर, सिवना नदी पर मंदसौर, नेवज नदी पर राजगढ़, सिंध नदी पर शिवपुरी दतिया, लखुंदर नदी पर आगर मालवा और चिल्लर नदी पर साजेपुर है। तो ये कुछ नदियों के नाम थे जहां पर ये शहर जो है बसे हुए हैं। अभी हमने उत्तर भारत, उत्तर मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में बात की है। अब हम पूर्वी प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे जो कि पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो सबसे पहले हम सोन नदी की बात की जाए तो सोन नदी का उद्गम सोनमुड़ा, अमरकंटक मेकालसड़ी के अनूपपुर जिले से उद्गम होता है। यह नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होकर बिहार में पटना के निकट गंगा में जो है मिल जाती है। 780 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। जोहिला, जारवही, बनास, गोपद और रिहंद इसकी सहायक नदियां हैं। इस पर प्रमुख बांध या परियोजनाओं की बात की जाए तो बाण सागर परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि देवलौंद शहडोल जिले में है। यह मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर ही गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना उत्तर प्रदेश में संचालित है। सोन नदी के बारे में, सोन नदी पर सोन घड़ियाल केंद्र सीधी शहडोल की सीमा पर स्थित है। सोन नदी को प्राचीन काल में नंद नदी के नाम से भी जाना जाता था। बाण सागर परियोजना का नामकरण कवि बाणभट्ट के नाम पर किया गया है। महाकवि बाणभट्ट ने अपनी आयु के प्रथम 14 वर्ष सोन नदी के तट पर ही बिताए थे। सरसी द्वीप बाण सागर बांध में स्थित है। वाल्मीकि नारायण के बालकांड में सोन नदी को सुभा गदी भी कहा जाता था। कालिदास के रघुवंश में इसका जो है उल्लेख भी किया गया है। तो सोन नदी के बारे में इतने पॉइंट हैं जो कि इंपोर्टेंट हैं, हर पॉइंट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है पश्चिम भारत की ओर बहने वाली नदियां। और पश्चिम भारत में आपको पता है 3 नदियां प्रमुख है, नर्मदा, ताप्ती और माही। तो सबसे पहले हम माही नदी की बात की जाए। माही नदी का उद्गम मिंडा गांव सरदारपुर धार जिले से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से होकर खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है। 583 किलोमीटर में बहती है। और तो माही नदी की सोम, चाप, अनास और जाखम नदियां सहायक नदियां हैं। देख सकते हो सोम, मोरैन, अनास और यहां पर देख पाओगे एक और जाखम नदी जो है सहायक नदियां हैं। माही नदी पर जमनालाल बजाज परियोजना राजस्थान में है और कड़ाना बांध परियोजना गुजरात राज्य में है। माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम राजस्थान में माही, सोम और जाखम नदी के संगम का निर्माण होता है। माही नदी को आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है और माही के अपवाय क्षेत्र को 56 का मैदान भी कहा जाता है। तो ये दोनों तीनों पॉइंट जो है वेरी इंपोर्टेंट थे। इसके बाद हमारी आती है नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश की वेरी इंपोर्टेंट नदी है। जीवन रेखा कही जाती है मध्य प्रदेश की। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक अनूपपुर जिले से होता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए खम्मात की खाड़ी में जा गिरती है। इसके बाद नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। नर्मदा नदी विकास प्राधिकरण के अनुसार नर्मदा के संपूर्ण अपवाय क्षेत्र का 87% भाग, 87% भाग मध्य प्रदेश में है, 11% भाग गुजरात में है, केवल 2% महाराष्ट्र राज्य में है। नर्मदा की सहायक नदियों में बात किया तो 41 सहायक नदियां हैं जो कि 22 नदियां बाएं तरफ से और 19 नदियां दाएं तरफ से नर्मदा से मिलती हैं। नर्मदा नदी की कुछ प्रमुख बाईं तरफ से बात की जाए तो यह दक्षिण से दूधी, गंजर, बंजर, सेर, शक्कर, तवा, सुक्ता,
कुंडा एवं गोई प्रमुख नदियां हैं। वहीं नर्मदा की दाईं तरफ से बात किया है या उत्तर से बात किया है तो हिरन, बारना, कोलार, चोरल, कारम, मान एवं हथनी प्रमुख नदियां हैं। गुजरात में मिलने वाली नर्मदा की अन्य सहायक नदियों में कारा, कारजन, खुर्ती एवं कोट्टर नदियां हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आप नर्मदा को देख सकते हो, यहां से नर्मदा का उद्गम होता है और यहां पर जो है आपका मिल जाती है खम्बात की खाड़ी में। तो नर्मदा की बात किया है तो कपिल धारा जलप्रपात, धुआंधारा जलप्रपात, आपकी जारबानी जलप्रपात, सरदार सरोवर परियोजना, तबा परियोजना, अवंतीबाई परियोजना, ये आपकी कुछ इंदिरा सागर परियोजना, ये नर्मदा नदी पर कुछ आपकी परियोजना एवं जलप्रपात। हालांकि एक एक करके बात करेंगे। नर्मदा नदी पर सबसे पहले कुछ प्रमुख परियोजनाओं की बात किया है तो अवंतीबाई जबलपुर में है, इंदिरा सागर खंडवा में है, देजला देवड़ा खरगोन में है, महेश्वर खरगोन में है, मान धार में है, चंद्रशेखर अलीराजपुर में है, लोअर खोई बड़वानी में है, सरदार सरोवर नर्मदा जिला गुजरात में स्थित है। तो ये नर्मदा जिला जो गुजरात में है वो सरदार सरोवर के नाम से है, ध्यान रखिएगा परियोजनाएं। तो कुछ ये परियोजनाएं थी, ये जो है नर्मदा नदी पर बनी हुई है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसको मैप पर भी ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद नर्मदा नदी पर कुछ जलप्रपात हैं। जलप्रपात इंपोर्टेंट है। कपिल धारा, दुग्ध धारा, शंभु धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा, ये आपके सब कहाँ है? अमरकंटक अनूपपुर जिले में है। इसके बाद धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर में है। मानधाता जलप्रपात खंडवा जिले में है। दर्दी खरगोन में है। सहिष्ट धारा महेश्वर खरगोन में है और जारवानी जलप्रपात गुजरात राज्य में है। तो कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआंधारा, मानधाता, दर्दी, सहिष्ट धारा, जारवानी। जारवानी आपका कहाँ है? गुजरात में है। बाकी सब आपके जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर हम बात किया नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख गार्ज की तो मार्बल गाज, बंदर कूदनी, मानधाता गार्ज, मुकरता गाज, करोम गार्ज मांडू के निकट सहायक नदी पर बना हुआ है। नर्मदा नदी पर प्रमुख कुछ घाट भी हैं। जैसे घाटों की बात किया है तो घाटों में देखा जाए तो रंगरेज घाट कहां पर है? मंडला जिले में है। गौरी घाट जबलपुर में है। सूरज कुंड बरमान घाट करेली नरसिंहपुर में है। सेठानी घाट नर्मदापुरम में है। नेवार घाट देवास नर्मदा की नाभि कही जाने वाली घाट है। महेश्वर घाट खरगोन में है। इसका निर्माण देवी अहिल्याबाई ने महेश्वर घाट का करवाया था। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा घाट कहा जाता है दूसरा गबली घाट महेश्वर में ही है। उज्जैनी घाट बड़वानी और सूलपाड़ी या सूलपाड़ेश्वर घाट जो है आपके गुजरात में है। तो आपका ध्यान रखना है सूलपाड़ी सूलपाड़ेश्वर आ जाए तो गुजरात राज्य में है। इसी तरह जारवानी जलप्रपात आ जाए तो गुजरात राज्य में। देखो कुछ कुछ पॉइंट ना लगते हैं कि मतलब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर आपको कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं, तो उनको तो कम से कम आप रट ही लो, उनको रट लो। नर्मदा नदी 16 जिलों से प्रवाहित होती है। एक बार अगर याद करो तो अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, रायसेन, हरदा, सीहोर, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार एवं अलीराजपुर, ये 16 जिले ऐसे हैं जो नर्मदा नदी 16 जिलों से जो है गुजरती है। यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लेता हूं, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है बताइए? मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, जरूर बताना है, जितने लोग देखेंगे जरूर बताना है। नर्मदा नदी के बारे में कुछ फैक्ट हैं। जैसे नर्मदा नदी भारत की लंबाई और अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, तो लंबाई की दृष्टि तो 5वीं सबसे बड़ी नदी है और अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से बात किया तो 7वीं बड़ी नदी में जानी जाती है। नर्मदा भ्रंश घाटी से होकर इसका निर्माण क्रेटिस काल में हुआ था, जो कि भ्रंश घाटी से बहती है सतपुड़ा एवं विंध्याचल के बीच में। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से 31 अक्टूबर 2018 को शुभारंभ की गई थी, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है और इसके वास्तुकार राम सुतार हैं। नर्मदा सेवा यात्रा का आयोजन 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक कुल 148 दिन चला था। सूलपाड़ी या सूलपाड़ेश्वर नर्मदा परिक्रमा तीर्थ यात्रा का पारंपरिक हिस्सा है। नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नर्मदा नदी को नामोदास नाम टॉलमी के द्वारा दिया गया था। रेवा, मेकल, सुता, शंकरी भी, शंकर की पुत्री भी अन्य नाम से जानी जाती है। नर्मदा को गिवर ऑफ प्लेजर, खुशी देने वाली नदी कहा जाता है। नर्मदा नदी पर मार्बल गार्ज, मानदाता गार्ज, मुकरदा गार्ज का निर्माण भी किया गया है। टोर नाम से एक महासिर नर्मदी मछली जो है नर्मदा नदी में ही पाई जाती है। राजोरस छिपकलियों का राजा मांसाहारी डायनासोर की एक प्रजाति है, जिसकी जीवाश्म 1982-84 में भारतीय पुरातत्व सुरेश श्रीवास्तव ने नर्मदा घाटी क्षेत्र गुजरात के महिसागर मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्राप्त किए हैं। धार जिले के चंदनखेड़ी गांव में नर्मदा नदी के किनारे मेघनाथ तपो स्थली स्थित है, जिसका वर्णन विष्णु पुराण में किया गया है। ऑपरेशन नर्मदा की बात किया तो 1961 में खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे किया गया था। इस ऑपरेशन में मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण दिया गया था।
नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ध्यान रखिएगा, है ना। नर्मदा नदी को विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच भ्रंश या रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है। एमपीपीएससी एमआई 2025 में क्वेश्चन आया था। मध्य प्रदेश में कुछ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश की गंगा की बात किया तो बेतम नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा की बात किया तो नर्मदा नदी को पवित्रता के आधार पर कहते हैं। बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतमा नदी को कहते हैं। आदिवासी की गंगा माही नदी को कहते हैं। मालवा की गंगा छिप्परा नदी को, खुशी देने वाले या गिवर ऑफ प्लेजर नर्मदा नदी को, मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी केन नदी को दर्जा दिया गया है। जलप्रपात की बात किया तो नर्मदा नदी पर कपिल धारा, धुआंधारा, मंदार जलप्रपात है। चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात है। सेलर या ओदा नदी पर बहुती जलप्रपात है जो कि सबसे बड़ा जलप्रपात है। बीहड़ नदी पर चचाई, तमस नदी पर पूर्वा, कैन और खद्दर नदी पर रन्हे पांडव, बीना नदी पर राहतगढ़ जलप्रपात है। तो हमने यहाँ पर नर्मदा नदी के बारे में शायद आपको कोई भी पॉइंट नहीं छूटा है ना, कोई भी पॉइंट नहीं छूटा है, सारे पॉइंट को कवर जो है यहाँ पर किया हुआ है। अब हम बात करेंगे ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी की बात किया, ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई से किया जाता है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर खम्मात की खाड़ी में गिर जाती है। 724 किलोमीटर में बहती है। पूर्णा, गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती और अरुणवती ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी पर कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे पारस डोहे बांध बैतूल में है, उकाई परियोजना गुजरात में है, भावसा परियोजना अमरावती बुरहानपुर में है, हटनूर बांध महाराष्ट्र में है और चंदोरा बांध मुल्ताई में स्थित है। तो ये कुछ 5 परियोजनाएं हैं जो कि ताप्ती नदी के बारे में इंपोर्टेंट है। फैक्ट की बात किया है, ताप्ती का संस्कृत में अर्थ होता है ताप, और ताप्ती नदी का अन्य नाम शूरपुत्री कहा जाता है। ताप्ती नदी के किनारे कुछ शहर बसे हैं जिनमें बुरहानपुर, नेपानगर, भुसावल एवं सूरत है। सर्वाधिक मिट्टी के टापू की बात किया तो ताप्ती नदी में ही पाए जाते हैं, जिन्हें हम मड आइलैंड के रूप में जानते हैं। ताप्ती नदी भैंसदही पठार पर छोटे छोटे बीहड़ों का निर्माण भी करती है। शुआली बंदरगाह या सूरत बंदरगाह ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर सतपुड़ा पर्वत एवं अजंता पर्वत के मध्य में प्रवाहित होती है और अजंता पर्वतमाला महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ताप्ती नदी के कुरु से ही कुरु वंश की उत्पत्ति जो है मानी जाती है। ताप्ती नदी की बात समाचार पन्नों में 13 से 15 जनवरी 2025 के मध्य में मुल्ताई में ताप्ती महोत्सव का जो है आयोजन भी किया गया था। तो ताप्ती नदी के बारे में बहुत अच्छे से हमने बात की है। कुछ घाट हैं, जैसे हमने बात की थी कंचन घाट कहां पर है, बेतवा नदी पर है, ओरछा में है। सेठानी घाट नर्मदा नदी पर है, नर्मदापुरम में है। टांडिया घाट नर्मदा नदी पर नर्मदापुरम जिले में है। गौरी घाट नर्मदा नदी पर जबलपुर जिले में है। संग्राम घाट नर्मदा नदी पर मंडला जिले में है। बरमान घाट नर्मदा नदी पर नरसिंहपुर में है। राम घाट छिप्रा नदी पर उज्जैन में है। महेश्वर घाट नर्मदा नदी पर खरगोन में है और राजघाट ताप्ती नदी पर बुरहानपुर में है। तो ये कुछ घाट हैं, किस नदी पर हैं, किस स्थान पर है, हमने इसकी बात की है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में। तो दक्षिण की ओर प्रवाहित होने में सबसे प्रमुख नदी आती है बैनगंगा नदी। इसका उद्गम मुंडारा गांव गोपालगंज सिवनी जिले से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र में प्राणहिता संगम में निर्माण करते हुए गोदावरी नदी में जो है मिल जाती है। 569 किलोमीटर में बहती है। इसमें बरधा, बांग, अंधरी, गरवही, गरहवी, बाबनथड़ी और पेंच इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बैनगंगा नदी पर कुछ बांध परियोजनाएं, जैसे संजय सरोवर या भीमगढ़ बांध बैनगंगा नदी पर सिवनी जिले में है। धूती बांध बैनगंगा नदी पर बालाघाट में स्थित है। राजीव सागर बांध बावनथड़ी पर बालाघाट में है और माचागोरा बांध पेंच नदी पर छिंदवाड़ा जिले में है। तो कुछ अलग अलग परियोजनाएं हैं, अलग अलग नदियों पर स्थित है। फैक्ट की बात किया तो मध्य प्रदेश की पहली नहर बैनगंगा नहर थी, जिसका निर्माण 1923 में किया गया था। बालाघाट शहर बैनगंगा नदी के किनारे स्थित है। बैनगंगा नदी के समीप एक पहाड़ी झरना गांगुल जलप्रपात भी स्थित है। बैनगंगा को पुराणों में बेबा, वैया, दीदी के नाम से जाना जाता था। बैनगंगा नदी बाढ़ का मैदान बनाती है और इसे कई मेंढर्स जो है पाए जाते हैं। बरधा नदी की बात की है तो बरधा नदी का उद्गम बैतूल जिले के कालीबीत पहाड़ी के बर्धन शिखर से होता है। महाराष्ट्र में जाकर बैनगंगा से मिल जाती है और प्राणहिता संगम का निर्माण करती है और इस नदी के किनारे महाराष्ट्र में सेवाग्राम और पवनार आश्रम जो है स्थित है। इसके बाद पेंच नदी की बात की जाए तो पेंच नदी प्राणहिता नदी वर्धा बैनगंगा का संगम है। राइज ऑफ शिवगामी आनंद नीलकांतन के द्वारा लिखित उपन्यास प्राणहिता नदी का वर्णन है। बाहुबली फिल्म इसी उपन्यास पर आधारित है। फिर आता है पेंच नदी। पेंच नदी का उद्गम छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव से होता है। यह नदी इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, जिसे लैंड ऑफ मोगली भी कहा जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार मोगली सिवनी जिले के अमोदागढ़ में पाया जाता था। रोडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखित पुस्तक द जंगल बुक, द सेकेंड जंगल बुक
रेड डॉग बुक मोगली का उल्लेख जो है की जाती है। तो हमने यहाँ पर कुछ नदियों के बारे में बात की है जो कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख जो है नदियां थी। अब अगर हम बात करें, अब हम नदी जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश के संदर्भ में, देखो नदी जोड़ो परियोजना की बात करें, इंपोर्टेंट रहेगा। भारत में नदी जोड़ो परियोजना का विचार 1818 में सबसे पहले एक ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर सर आर्थर थॉमस कॉटन ने दिया हुआ था। मध्य प्रदेश में कुछ नदी जोड़ो परियोजनाओं की बात किया तो नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना, पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, कैन बेतवा लिंक परियोजना, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। सबसे पहले नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना की बात की जाए, 29 नवंबर 2012 से प्रारंभ की गई है। इंदौर के उज्जैनी ग्राम में छिप्रा नदी में नर्मदा नदी का पानी जो है मिलाया गया है। दूसरा, पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इससे लाभ लेने वाले श्योपुर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, आगरमालवा, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़ एवं सीहोर है। तीसरी, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है। विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना के रूप में जानी जाती है। चौथी आती है कैन बेतवा लिंक परियोजना, 2005 में प्रारंभ की गई थी, जिसकी कुल लंबाई 221 किलोमीटर है। इस पर समझौते पर हस्ताक्षर 22 मार्च 2021 को की गए हैं। मध्य प्रदेश के 13 जिले पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश की बांदा, महोबा, ललितपुर और झांसी को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के एमपीएससी एफएसओ 2025 में क्वेश्चन आ चुका है। मध्य प्रदेश की सिंचाई के लिए 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर और उत्तर प्रदेश को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर जो है पानी मिलेगा। प्रथम चरण में छतरपुर जिले में दोधन बांध का निर्माण किया जा रहा है। दूसरे चरण में लोअर और बांध शिवपुरी में, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना सागर में, कोटा बैराज विदिशा में जो है निर्माण इसमें किया जाएगा। तो आप देख सकते हो ये दोधन बांध जो बनेगा आपके छतरपुर जिले में बनेगा, ध्यान रखिएगा। ये आपकी केन नदी है और ये आपकी बेतवा नदी है और ये आपकी 121 किलोमीटर में पूरी परियोजना को मिलाया जा रहा है दोनों नदियों को आपस में। अब इससे क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है नदी जोड़ो परियोजना से, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो लाभ होते हैं, पेयजल की किसी क्षेत्र में समस्या कम हो जाती है, सूखे और बाढ़ की समस्या कम हो जाती है, आर्थिक समृद्धि आने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार होने लगता है, सिंचाई में वृद्धि हो जाती है, नहरों का विकास होता है और जल विद्युत क्षमता में इजाफा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। अब लाभ हुए तो कुछ हानि भी होगी। विस्थापन और पुनर्वास की समस्या एक बड़ी समस्या है। जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वन उन्मूलन की समस्या खड़ी हो जाती है। अप्राकृतिक और अधिक खर्चा जो है सरकार को झेलना पड़ता है। हो सकता है इस पर कर वगैरह भी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट जो है लगा दिया जाता है। तो ये कुछ आपके लाभ और आपके हानि भी हैं जो देखने को आपकी नदी जोड़ो परियोजना से मिलती है। इंदिरा गांधी सागर से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, जैसे इंदिरा सागर बांध परियोजना खंडवा में नर्मदा नदी पर है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य नरसिंहपुर में प्रस्तावित है अभी। इंदिरा गांधी विधानसभा वन भोपाल में है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में है। इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क सिवनी में है। इंदिरा गांधी गैस राहत अस्पताल भोपाल में है। इंदिरा गांधी पुरस्कार 1986 से शांति, निःशस्त्रीकरण, विकास के लिए दिया जाता है और इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इंदिरा गांधी के नाम पर कुछ परियोजनाएं, पार्क, विद्यालय, भवन बने हुए हैं जो कि इंपोर्टेंट है। कब कहां पर बनाए गए इसके बारे में बात की। अब हमारा आता है गोवा प्लान को साकार करने वाले कुछ तथ्य। गोवा प्लान की बात किया तो कैमूर श्रेणी यमुना एवं सोन के बीच जल द्विविभाजक का जो है कार्य करती है। टॉन्स उसकी सहायक नदियां चचाई, केवटी, बहुती, विंडम, मिर्जापुर जलप्रपात का निर्माण करती हैं। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में चंबल के साथ अन्य 4 नदियां भी मिलती हैं, इसलिए यमुना की पंचनद भी कहा जाता है। कुंवारी, सिंध, चंबल, पाहुज, यमुना नदियों को पंचनद कहते हैं। बेगमगंज तहसील से निकलने वाली धसा नदी पर लहचूरा बांध स्थित है। नेहरू सेतु ब्रिज सोन नदी के पर बिहार के डेहरी पर बना हुआ है। ताप्ती नदी भैंसदेही की सीमा से दक्षिण पश्चिम में मुड़कर बुरहानपुर के मध्य से महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। मैकाल के दक्षिण क्षेत्र में तांडा नदी पहले नर्मदा नदी की सहायक नदी ही, जिसे बैनगंगा की सहायक नदियों ने अपहरण कर लिया है। नर्मदा की सहायक नदी मांडू के निकट कारोम कंदरा का निर्माण करती है। धसा नदी का प्राचीन नाम मध्ययुगीन दर्शपड़ के नाम देश के नाम पर पड़ा हुआ है। पूर्णा नदी ताप्ती की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसका उद्गम बैतूल जिले के भैंसदेही काशी तालाब से होता है। अखरानी की पहाड़ियां मथवार पहाड़ियों के मध्य नर्मदा नदी गहरी कंदराओं का जो है निर्माण करती है। असीरगढ़ पहाड़ी की बात की जाए, नर्मदा के बीच निर्माण मैदान स्थित है। इसके बाद अगर हम बात की जाए, नर्मदा नदी में ऐश्वर्य के निक्षेपण से बने शैल समूह मिले हुए हैं और इसे बाग सीरीज जो है कहा जाता है।
छोटी तवा नदी आवना सुक्ता नदी के मिलन से बनती है। इसके बाद मुंडला दोस्तदार योजना नर्मदा और छिप्रा लिंक परियोजना की अन्य नाम है। मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए हम भूमिगत जल के विकास का न्यूनतम स्तर अनूपपुर जिला में 8% है और भूमिगत जल के विकास का अधिकतम स्तर रतलाम जिले में 126% है। भूमिगत जल के विकास का अधिकतम स्तर 4 जिलों में देखने को मिलता है, इंदौर, मंदसौर, शाजापुर, रतलाम में। ऐसे जिलों को काला जिला भी कहा जाता है। अमरकंटक में पठार से नर्मदा, सोन, अरपा क्रमशः पश्चिम, उत्तर और दक्षिणी भाग से निकलती हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बेसिन गंगा बेसिन है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उप बेसिन यमुना उप बेसिन है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा बेसिन महानदी बेसिन है। देश की पहली नदी मोड़ो परियोजना कान्हा नदी पर प्रस्तावित है। यह उज्जैन में छिप्रा कान्हा नदी के बीच में जमीन से 100 फीट नीचे 12 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए डाइवर्ट जो है की जा रही है। मध्य प्रदेश में अब हम कुछ नदियों के बारे में फटाफट पढ़ लेते हैं जो कि इंपोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले नदियों के उद्गम स्थल के बारे में बात की है, कहां से कौन सी नदी निकलती है। तो नर्मदा नदी अमरकंटक अनूपपुर से, चंबल नदी महू जानापौ की पहाड़ी से, सोन नदी अमरकंटक अनूपपुर से, ताप्ती नदी मुल्ताई बैतूल से, बेतवा कुमरा गांव रायसेन से, माही मिंडा गांव धार से, बैनगंगा मुंडरा गांव सिवनी से, सिंध लटेरी तहसील विदिशा से, केन नदी अहिर गांव कटनी से, तवा महादेव हिल्स जिला नर्मदापुरम से, छिप्रा काकरबर्डी पहाड़ी इंदौर से, पेंच जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से, तमस या टोंस नदी झुकेरी गांव सतना से और बरधा नदी कालीभीत बैतूल से। कुछ लंबाई की बात करें तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, चंबल की 965 किलोमीटर, सोन की 780 किलोमीटर, ताप्ती नदी की 724 किलोमीटर, बेतवा नदी की 590 किलोमीटर, माही नदी की 583 किलोमीटर, बैनगंगा 569 किलोमीटर, सिंध नदी 470 किलोमीटर, केन नदी 427 किलोमीटर, तमस नदी 265 किलोमीटर, छपरा नदी 195 किलोमीटर। कुछ सहायक नदियां हैं जैसे गंगा की तमस सोन, यमुना की चंबल बेतवा कैन सिंध, गोदावरी की बैनगंगा, नर्मदा की तवा शक्कर दूधी, चंबल की छिप्रा काली सिंध, बेतवा की बीना धसान जामनी, तमस की बीहड़ महाना बेलन, कैन उर्मिल, सोन की जोहिला रिहन, माही की सोम चाप अनास, बैनगंगा पेंच वर्धा थावर, ताप्ती नदी की अमरावती अरुणवती पूर्णा, तवा नदी की दैनवा सुखतबा मालिनी, धसान की नरोसा सुपियार और तरपे कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। नदियों के किनारे मुहाना या समापन, नर्मदा नदी खम्बात की खाड़ी गुजरात में गिरती है, चंबल नदी यमुना नदी इटावा उत्तर प्रदेश में, सोन दीनापुर पहाड़ी पटना बिहार में, ताप्ती खम्बात की खाड़ी गुजरात में मुहाना बनाती है, बेतवा यमुना नदी हमीरपुर उत्तर प्रदेश में मुहाना बनाती है, माही नदी खम्बात की खाड़ी गुजरात में, बैनगंगा गोदावरी नदी महाराष्ट्र में, सिंध नदी यमुना नदी जालौन उत्तर प्रदेश में, कैन बांधा यमुना नदी उत्तर प्रदेश में, तवा बांद्राबांध नर्मदा नदी में और तमस गंगा नदी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। कुछ अन्य नामों की बात किया है तो बेतवा को बेत्रवती कहते हैं, चंबल को कामधेनु चर्मवती नित्यवाही कहते हैं, नर्मदा को शिवपुत्री रेवा सोमा देवी मेकल सुता कहते हैं, तमसा को टॉन्स एवं तमस कहते हैं, कैन को कर्णवती शुक्तिमती कैनास नदी कहते हैं, क्षिप्रा को शिव की बहन अवंती कहते हैं, शौन को नंद स्वर्ण नदी कहते हैं और ताप्ती को शूरपुत्री के नाम से जानते हैं। कुछ आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं जिससे नदी प्रवाहित होती है जैसे चरणगंगा नदी बांधवगढ़, मनिहार नदी माधव, देनवा नदी सतपुड़ा, बांग नदी डायनासोर जीवाश्म, कैन खद्दर नदी पन्ना, बंजर हालो शुपड़ कानन, पेंच कानन नदी पेंच और कूनो आपका राष्ट्रीय उद्यान कूनो नदी से पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। अगर हम बात की जाए अब नदियों पर एक नजर, अब हम प्रॉपर लास्ट पेज है एक नजर मारेंगे। एक छोटा सा आप लोगों के लिए और भी अपडेट है हमारा एमपीपीएससी के लिए या फिर ये कह लो कि इंडिया के किसी भी एग्जाम्स के लिए हम नेशनल नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं और नेशनल इंटरनेशनल जितनी भी हमारी करंट अफेयर्स होंगी पूरे साल भर की करंट अफेयर्स होने वाली जिसमें हम 1500 एमसीक्यू को कवर करेंगे विथ एक्सप्लेन के। किसकी बात करेंगे? विथ एक्सप्लेन के जो है बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको ऐप पर मिलेगी, यूपीएससी नेट ऐप पर मिलेगी। इसका रजिस्ट्रेशन होगा केवल 21 रुपए का रजिस्ट्रेशन होगा। एक ही दिन में वीडियो चलेगी लगातार और लाइव क्लासेस में जो है रहने वाली है। तो चैनल पर अगर आप लोगों ने नए थे नहीं पता था ऐप की लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है यूपीएससी नेट, उसको डाउनलोड कर लेना है। जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको इस पूरी सीरीज का, तो आप उसको जो है ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। डेट भी अनाउंस हम कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, उसको ज्वाइन कर लेना जिससे वहां पर आपको अपडेट मिल जाएगा। नदियों पर एक नजर मारेंगे। सबसे पहले नर्मदा नदी की बात किया है, अमरकंटक अनूपपुर मैकाल हिल्स से निकलती है, खम्बात की खाड़ी में गिरती है, 1312 किलोमीटर में है,
तवा, शक्कर, शेर, हिरन, बारना, हथनी, मान, कोटार, कारा, खुर्दी और करजन इसकी प्रमुख शाही नदियां हैं। मध्य प्रदेश में कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है। शिवपुत्री, रेवा और नामोदास के नाम से जानी जाती है। इसके बाद बात की जाए तो चंबल नदी। चंबल नदी महू जानापा पहाड़ी इंदौर से निकलती है, यमुना नदी में गिरती है, इटावा उत्तर प्रदेश में 965 किलोमीटर लंबी है। बनास, पार्वती, काली सिंध, शिवना, छिप्रा, कूनो इसकी सहायक नदियां हैं। बीहड़ का निर्माण करने वाली चंबल नदी है। कामधेनु, चर्मवती और नित्यवाही नदी के नाम से जानी जाती है। सोन नदी तीसरे नंबर पर सोनमुड़ा, अमरकंटक, अनूपपुर से निकलती है। दीनापुर पहाड़ी पटना बिहार में मिल जाती है, 780 किलोमीटर लंबी है। जोहिला, रिहंद, गोपद, कोयल और कन्हेर इसकी सहायक नदियां हैं। प्राचीन काल में नंद के नाम से जानी जाती थी। फिर आती है ताप्ती, मुल्ताई, बैतूल से निकलती है, गुजरात में खम्मात की खाड़ी में गिरती है, 724 किलोमीटर लंबी है। गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती, अरुणवती, पूर्णा और शिवा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ध्यान रखिएगा। और ताप्ती नदी किनारे बुरहानपुर, भुसावल, सूरत शहर जो है स्थित है। इसके बाद अगर हम बात की जाए बेतवा, बेतवा नदी की अगर बात की जाए तो बेतवा नदी झिरी टीला, कुमरा गांव, रायसेन से निकलती है। यमुना नदी मीरपुर में उत्तर प्रदेश में मिल जाती है, ध्यान रखिएगा, और 590 किलोमीटर में प्रवाहित होती है। बीना, धसान, जामनी और हलाली इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है। माही नदी मिंडा गांव, धार से निकलती है, खम्मात की खाड़ी गुजरात में 583 किलोमीटर में। सोम, चाप, अनास, जाखम एवं मोरेन इसकी सहायक नदियां हैं। माही नदी को आदिवासी की गंगा कहा जाता है। इसके बाद आती है बैनगंगा, जो कि मुंडारा गांव, सिवनी से निकलती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में मुहाना बनाती है, 569 किलोमीटर में है। पेंचवर्धा, कानन, प्राणहिता इसकी सहायक नदियां हैं। वर्धा नदी और बैनगंगा के संगम को प्राणहिता के नाम से ही जाना जाता है। वर्धा नदी कालीभीत पहाड़ी, वर्धन शिखर, बैतूल से निकलती है। बैनगंगा नदी प्राणहिता महाराष्ट्र में मुहाना बनाती है, 525 किलोमीटर में। पैनगंगा, मधु एवं बेम्बाला इसकी सहायक नदियां हैं। महाराष्ट्र के सेवाग्राम और पवनाथ आश्रम वर्धा नदी के किनारे ही स्थित है। सिंध नदी गोपी तलाई, लटेरी तहसील विदिशा से निकलती है। यमुना नदी जालौन में उत्तर प्रदेश में मिल जाती है, 470 किलोमीटर में। कुंवारी, मऊहर, पाहुज और चौपन इसकी सहायक नदियां हैं। सिंध नदी गुना और अशोकनगर जिले की सीमा को बनाती है। कैन नदी अहिर गांव, कैमूर हिल्स, कटनी से निकलती है। यमुना नदी बांधा में मिल जाती है, 427 किलोमीटर में है। उर्मिल, चंद्रावल, मिडसन, सोनार एवं गुदेन इसकी सहायक नदियां हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा सबसे सुंदर नदी का दर्जा केन नदी को दिया गया है। पेंच नदी जुन्नार गांव, जुन्नार देव, छिंदवाड़ा से निकलती है। कानन नदी महाराष्ट्र में मिलती है, 197 किलोमीटर है। कुल बेहरा और बोदरिस की सहायक नदियां हैं। द जंगल बुक के मोगली का गांव अमोदागढ़ पेंच नदी के किनारे स्थित है। छिप्रा, काकरबर्डी पहाड़ी इंदौर से निकलती है। चम्बल नदी मंदसौर में 195 किलोमीटर है। खान, गंभीर और सरस्वती इसकी सहायक नदियां हैं। प्राचीन काल में छिप्रा नदी को अवंती के नाम से जाना जाता था। तबा महादेव हिल्स नर्मदापुरम जिले से निकलती है। नर्मदा नदी बांद्राभान नर्मदापुरम में मिलती है, 172 किलोमीटर। देनबा, मालनी, माचना, शुक, तबा इसकी सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी तबा नदी है। टॉन्स या तमस, झुकीरी, तमसकुंड मेहर से निकलती है। गंगा नदी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में मिलती है, 265 किलोमीटर। बीहड़, महाना और बेलन नदी इसकी सहायक नदियां हैं। पूर्व जलप्रपात तमस नदी पर ही स्थित है। तो यहां पर हमने अपने 7वें नंबर चैप्टर की बहुत ही बढ़िया तरीके से बात की है। आई थिंक आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए फिर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बाकी हमने नंबर दिया हुआ है अपना, उस पर भी बता सकते हो। जैसे कि हमने बताया कि हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नट, इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसको डाउनलोड करने के बाद बहुत जल्द एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है। केवल एक वीडियो होगी जिसमें करंट अफेयर्स के 1500 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, जो कि लाइव क्लास चलेगी, 6-7 घंटे आराम से उसको कवर करेंगे विद एमसीक्यू और एक्सप्लेन के साथ यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सारी करंट अफेयर्स आपका यहाँ पर कवर हो जाएगी, नो टेंशन, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना पड़ेगा आप लोगों को। बस इसका एक छोटा सा प्राइस रखा है 21 रुपए, जिसको पे करके वही ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को हम दे देंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस पर बात किया है। तो मध्य प्रदेश में बांध परियोजना, मध्य प्रदेश की जलप्रपात, झीलें, तालाब, रामसर साइट, जैव विविधता स्थल, मध्य प्रदेश की मिट्टियां, मतलब कि 8, 9, 10, 11 4 चैप्टर अब हम एक ही वीडियो में बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल पर अगर आप लोग नए थे, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आएगी उसको आपको नोटिफिकेशन वगैरह जो है मिल जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।